किशनगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल किया है। सोमवार को टाउन थाना में एसडीपीओ गौतम कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि चोरी की 13 मोटरसाइकिल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बहादुरगंज थाना पुलिस के द्वारा एक बाइक चोर मोहम्मद इसराइल को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि इसराइल के खुलासे के बाद टाउन थाना पुलिस ने शहर के हलीम चौक स्थित एक बाइक गैरेज में छापेमारी कर चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया। एसडीपीओ ने बताया कि मोहम्मद सलाम, जो कि बंगाल के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र का निवासी है, शहर के हलीम चौक में गैरेज चलाता है, जहां वो चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री किया करता था। उन्होंने बताया कि इसराइल के ऊपर पूर्णिया में भी मुकदमा दर्ज है और इससे पहले भी वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एसडीपीओ ने कहा कि टाउन थाना पुलिस और बहादुरगंज पुलिस का यह काफ़ी सराहनीय कदम है कि आपसी समन्वय स्थापित कर इतने बड़े मामले का उद्भेदन किया गया है। पत्रकार वार्ता में टाउन थाना अध्यक्ष संदीप कुमार, बहादुरगंज थाना अध्यक्ष अभिनव परासर, कुंदन कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मोटरसाइकिल चोरों की घटना बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। उसी के आधार परिप्रेक्ष्य में हमारे एसपी महोदय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में एसएचओ बहादुरगंज जो प्रोबेशनरी डीएसपी हैं, उनके द्वारा एक रंगे हाथ में चोर को पकड़ा गया था, जिसका नाम मोहम्मद इजराइल है। उन्हीं के साथ बहुत प्रोफेशनल तरीके से पूछताछ किया गया। उसी के आधार पर कई जगह को अन्य चोरों को भी पता चला और इस कारण से उन्होंने टाउन थाना के एसएचओ से संपर्क किया और बिल्कुल आपसी समन्वय स्थापित करके मेन जो इसका हीरो था, जो जहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी होती है, मोहम्मद सलाम है, हलीम चौक में मोहम्मद सलाम है, उनके गैरेज का उद्भेदन हुआ। उस गैरेज में भी कई प्रकार के मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो बाहर से है, जो चोरी की बताई जाती है। और ये जो मोहम्मद इजराइल है, ये पूर्व में भी कई घटना का अंजाम दिया गया। पूर्णिया में भी वांटेड है, कई चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है। और मोहम्मद सलाम जो है, ये मूलतः ग्वालपोखर बंगाल का रहने वाला है। और यहाँ रह के वो जितनी भी मोटर वाहन या मोटरसाइकिल की चोरी होती है, वो खरीदार के रूप में मोटरसाइकिल चोरों से मोटरसाइकिल खरीदता है और उसको विभिन्न जो ग्राहक हैं उनको बेच दिया कर। ये एक तरह से किशनगंज टाउन थाना और बहादुरगंज टाउन थाना के अध्यक्ष के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से इसका उद्भेदन किया गया है। इसमें मैं जो डीएसपी परमेश्वर साहब हैं, अभिनव परासर, उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बड़े गैंग का उद्भेदन किया है और जो भी इसमें टोटल 13 गाड़ी और 4 अभियुक्त को पकड़ा गया है। सर, ये चोर कहाँ से, मतलब गाड़ी किशनगंज से खरीद के या चोरी करके कहाँ बेचते थे? और ये शहर के विभिन्न जगह पर जितने भी आपके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में बेचते थे। ये बहुत कम दाम में बेच देते थे। उसी के कारण से जो इनका जो एक चेन हुआ, एक चेन को उद्भेदित करते करते एसएचओ बहादुरगंज ने इस घटना को अंजाम दिया। तो पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ इसकी गैंग में? और भी कई लोगों के नाम का खुलासा किया गया है, जो अभी अनुसंधान अंतर्गत है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर और विशेष पूछताछ करना है तो आप एसएचओ बहादुरगंज से आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, मोहम्मद इजराइल आलम जो है, ये पूर्णिया में भी पहले वाहन चोरी के मामले में ही जेल जा चुके थे और एक जो प्रोफेशनल जो क्राइम का पैटर्न होता है, उसी को ये फॉलो कर रहे थे। उसी के क्रम में एक घटना को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की बहादुरगंज में, जिसमें ये पकड़े गए हैं। और इससे पहले भी 2 केस वहाँ पे उन पर दर्ज है विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, सुसंगत धाराओं में। और इनके साथ ही जो लोग इनके साथ जाते थे, इनकी सहायता करते थे, जिस वाहन से जाते थे ये लोग, उन्हीं के कहने पे उनसे जब पूछताछ की गई तो एक के बाद एक उद्भेदन होते गया। और जो भी उनके साथी है, उन सब का नाम उन्होंने खुद बताया। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि ये इजराइल से ही लेते थे जो वाहन था। और बेसिकली अभी तक जो खुलासा हुआ, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा ओरिएंटेड थे, क्योंकि ये पूर्णिया के रहने वाले, इनका ससुराल हलीम चौक पे था। तो ये वहाँ पे वांटेड थे और इस ज़िले में आकर के बस गए थे और यहाँ पे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जाकर के एक घटना को अंजाम दे रहे थे। सर, कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कुल 13 गाड़ियाँ बरामद हुई है और 4 अभियुक्त की अरेस्ट किया गया है।